मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मेरे ही लॉसेस चल रहे हैं। आई एक्सेप्टेड स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस, कल भी मैंने मेरे वीडियो में बताया था। आज फिर से वही लॉस सीरीज की कंटिन्यू हुई है। बट मैं वीडियो फिर भी बना रहा हूँ। नंबर वन रीजन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट टू माई यूट्यूब कम्युनिटी, एंड द बिगेस्ट रीजन आई एम मेकिंग वीडियोज लाइक दिस कंटिन्यूसली इज बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल माई लिसनर्स, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि ये गेम का पार्ट है। आप इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। आप इस वीडियो के नीचे शायद नेगेटिव कमेंट लिख सकते हो कि अरे यार आप तो रोज लॉस करते हो, बट एज अ ट्रेडर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दौर आपकी लाइफ में आएंगे। और मेरा कोई इतना भी 3-4 महीने से लॉसेस कर रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक कांस्टेंट प्रॉफिट में रहा। मैंने बार बार मेरे पीएनएल यूट्यूब लाइव के अंदर भी दिखाए हुए हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक कांस्टेंट प्रॉफिटेबल रहा। अब एक अगस्त महीना थोड़ा नेगेटिव जा रहा है तो यार ये तो बनता है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। दोस्तों मैं आपको यही सिखाने के लिए, बताने के लिए रोज वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे दौर आपकी ट्रेडिंग लाइफ में भी आएंगे, आपके ऐसे दौर आपकी ट्रेडिंग कैरियर में भी आएंगे, बट इट इज नॉट द एंड। ऐसे दौर में आपको अपने आप को संभालना होगा, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल दौर में फिर से आ जाओगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो यू कैन हिट द लाइक इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन टाइप ऑसम। आई नो एज अ ट्रेडर रिटेलर्स गो थ्रू दिस फेजेस, और वो ही मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर टू थिंग, कल yesterday वाज माय बर्थडे, एंड कल से कल मेरी 2-3 ट्रेडर से बात हो रही थी, बर्थडे विशेष के लिए फोन आया था एंड ऑल दैट। तो मैंने थोड़ा डिसाइड किया है कि अब मैं थोड़ा अग्रेसिव बनूंगा, नॉट बिकॉज आई एम इनटू लॉसेस और समथिंग। अग्रेसिव डजंट मीन आई विल लॉस बिग। अग्रेसिव मीन्स अगर मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लूंगा। जैसे आज के दिन आपको देखने को मिलेगा कि आज मैंने 3 ट्रेड लिए थे। जनरली मैं 2 लॉस मेकिंग ट्रेड के बाद अटक जाता हूं, बट कहीं भी मैंने मेरी कैपिटल का 5% गवा दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी कैपिटल का 2% के अंदर ही लॉस है, बट आई टुक द थर्ड ट्रेड टुडे। चलिए अब जाते हैं वीडियो के अंदर। अभी तक की बातें आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हिट द लाइक बटन इन दिस वीडियो, and type in the comment box thanks, awesome, empowering, powerful with you। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजरे यू कैन टाइप दिस आप। चलो, 16,440 रुपीज का दोस्तों आज का दिन लॉस हुआ है, विच इज अराउंड 1.6% ऑफ माई कैपिटल। तो मेरा जो 2% का रूल है, नॉट एट ऑल आई एम ब्रेकिंग इट, डोंट वरी फॉर दैट। चलिए ऑर्डर बुक के अंदर ले जाता हूं। ऑर्डर बुक के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहला ट्रेड मेरा बना 952 को। मैं मेरा डिसिप्लिन आपको देख, 952 को सबसे पहला ट्रेड बना जब मैंने 80,900 का पुट बाय करा, जो एक सेफ्टी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लेग था, और 81,000 का पुट सेल किया। इफेक्टिवली मैंने वहां पे एक बुलिश व्यू बनाया। अब यहाँ पे हुआ यूं, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने बाय किया 98 के प्राइस पे और सेल हुआ 118 पे। सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्प्रेड मेरा रह गया। अब 952 को जब मैं बुलिश ट्रेड बना रहा था, उसी मोमेंट इतना बड़ा स्पाइक आया जब मैंने पुट बाय करा और पुट सेल करूं, उसके बीच में इतना बड़ा स्पाइक आया कि रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया और मेरे पीएनएल के अंदर थोड़ा लॉस भी दिख गया। तो यहां पे देखो ये वाली बड़ी कैंडल, अगर आप मिनट्स के चार्ट में जाकर देखोगे तो आपको और पता चलेगा कि 952 एग्जैक्टली वो टाइम था जब मैं एंट्री ले रहा था। और बहुत बड़ी ये जो कैंडल आपको दी थी, दिस इज द कैंडल ऑफ 952। मैंने एक पुट बाय करा और दूसरे पुट सेल करो, जिसके बीच 5 सेकंड का गैप होता है, उसके बीच बहुत बड़ा स्पाइक हो गया और वहीं पे मेरे को 5,000 का लॉस तो वहीं पे दिख गया। एनीवेज, तो वहां पे मैंने बुलिश ट्रेड क्यों बनाया उसका लॉजिक आपको दिखा देता हूं कि ये जो लेवल था 80,957, ये मेरे लिए क्रूशियल लेवल था, ये स्टडी का लो था। इसके आसपास मुझे एक अच्छी कैंडल मिल रही थी, तो मुझे लगा कि ये ट्रैप है, ये ट्रैप करके और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे मैंने बुलिश ट्रेड बनाया, बुलिश पोजीशन बनाया, थोड़ा ऊपर भी गया, बट बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड में इतना चेंज आ गया कि इट वाज टर्निंग अनफेवरेबल। फिर नीचे 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 आने लगा। मेरा यहाँ पे टारगेट ये था कि अब यहाँ पे 3 कैंडल के बीच जो गैप बन चुका है, अगर ये गैप नीचे की तरफ फिलअप हो जाता है, इसका मतलब फिर मुझे बुलिश ट्रेड कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं है। उस केस में मैं एग्जिट कर दूंगा। तो वहां पे मैंने अराउंड 8,000 के आसपास के लॉस के साथ एग्जिट किया, मेरा पहला ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो 10:08 में मैंने एग्जिट कर लिया।
10:12 पे फिर से मैंने बुलिश ट्रेड बनाया। अब मैंने स्ट्राइक थोड़ी सी चेंज कर ली थी। तो यहां पे आप देखिए 10:12 पे जैसे ही ये कैंडल पे मैंने एग्जिट किया, नेक्स्ट कैंडल वापस स्टार्ट गोइंग अप। सो वहां पे मैंने फिर से बुलिश ट्रेड बनाया, बट थोड़ा वो ट्रेड चला भी और एक ही मिनट के अंदर इट इट स्टार्ट गोइंग अगेंस्ट मी। सो मेरे को वहां पे लॉस बुक करना पड़ा। और थर्ड ट्रेड मैंने लिया फिन निफ्टी के अंदर 10:52 पे। मैंने 23,200 का पुट बाय करा और 23,250 का पुट सेल करा। फिर से मैंने फिन निफ्टी के अंदर एक बुलिश ट्रेड लिया था और वो वक्त था 10:52। चलिए आपको दिखाता हूं 10:52 को ऐसा तो मार्केट में क्या हुआ जो मैंने बुलिश ट्रेड लिया। तो यहां पे देखिए, यहां पे फिन निफ्टी डामाडोल कर रहा था। फिर यहां पे जब ऊपर गया, तब यहां पे 3 कैंडल के बीच गैप बना गया, फेयर वैल्यू गैप जिसे हम कहते हैं। यहां पे ये वाली कैंडल 10-20 वाली कैंडल एग्जैक्टली उसको फिल अप करके गए, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 ट्रेड ले चुका था, आई जस्ट वांटेड टू बी बिट क्वाइट। फिर मैंने यहां पे देखा कि और ऊपर जाते वक्त इसने यहां पे भी एक गैप बनाया जहां पे मैं अभी बना रहा हूं। और ये अगर आप कैंडल देखेंगे 10:55 वाली, तो ये कैंडल एग्जैक्टली उस गैप को फिलअप करने के ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर की तरफ गया, बट फिर से वापस नीचे की तरफ आने लगा और ये गैप के नीचे आसपास जब ये वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया यहां पे, तब मैंने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। और क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था, अगर आप चार्ट देखो ना तो आपको देखो कुछ था ही नहीं। अगर आप यूं देखो ना, तो पहली 5 मिनट की रेंज के अंदर आज का पूरा दिन फिन निफ्टी ने बिता दिया। ये पहली 5 मिनट की रेंज है, सिर्फ 5 मिनट की रेंज के अंदर पूरा दिन निकल गया। सेंसेक्स में भी यही हाल है, पहली 15-20 मिनट की रेंज के अंदर पूरा दिन। आप यहां से देखो एकदम साइडवेज, सिर्फ दोनों तरफ एसएल लेने का काम कर रहा था। तो वहां पे मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया और 16,000 के लॉस के साथ आज का दिन खत्म किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा और कुछ पावर, कुछ मोटिवेशन, कुछ एनर्जी आपको इस वीडियो ने दी होगी। उसी उम्मीद के साथ यहां पर आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।